people, I believe you're doing great and I welcome and appreciate your presence in Cuckoo's Study Lab. रेफरेंसेस की प्लेलिस्ट में जिस बुक को आज हम कंसीडर कर रहे हैं उसका टाइटल है द इस्लामोफोबिया इंडस्ट्री which is authored by Nathan Lean. Nathan Lean is a professor at Georgetown University and in this book he writes comprehensively about the conception of Islamophobia. इस्लामोफोबिया के बारे में आप लोगों को पता है कि ऐसा कंसेप्शन है या एक ऐसा वेस्टर्न इंजीनियर्ड एक ऐसी नोशन है जिसके थ्रू वेस्टर्न सोसाइटीज एंड एकेडमिक्स ने कोशिश की कि इस्लाम को करंट सेंचुरी में एक इररेलेवेंट, ऑब्सोलीट एंड एक प्रिमिटिव स्कूल ऑफ थॉट डिक्लेयर किया जाए या प्रेजेंट किया जाए. अपनी इस बुक में नथन लिन सर्टेन फैक्टर्स को हाईलाइट करते हैं या रिस्पॉन्सिबल कंसिडर करते हैं कि जिन्होंने इस्लामोफोबिया जैसे कंसेप्शंस, जैसे हेटफुल आई वुड से कंसेप्शंस को प्रोलिफरेट कराने में एक पिविटल रोल प्ले किया. अब अगर हम बात कर लें एक स्टेटमेंट इस बुक में से देख लें नथन लिन का, तो वो कहते हैं कि वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स एंड एकेडमिक्स एडिट मोर टू द मुस्लिम्स प्लाइट बाय प्रमोटिंग हेटफुल वर्ल्ड व्यू ऑफ मुस्लिम्स फॉर हैविंग डिफरेंस इन देयर आइडियोलॉजी बिलीफ सिस्टम. इस्लामोफोबिया को समझने से पहले एक और रेफरेंस यहाँ पे ऐड करना मस्ट है. प्रोफेसर सैमुअल हंटिंगटन, जो कि एक आप लोगों को पता है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के ऑथर हैं, अपने एक आर्टिकल हंटिंगटन लिखते हैं कि वेस्टर्न नेशंस ने ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन के थ्रू बड़ी कोशिश की कि दुनिया में जो डिफरेंट एंड यूनिक कल्चर्स हैं उनको एसिमुलेट किया जाए और एक ऐसे कल्चर को कल्टीवेट किया जाए जो कि एक ग्लोबल इन आउटलुक हो, या जो कि इन अदर वर्ड्स हम कहें कि वेस्टर्न कल्चर से रिलेटेड आर उसका रिफ्लेक्शन हो. लेकिन वेस्टर्न नेशंस की तमाम तर कोशिशों के बाद भी 21st सेंचुरी में इस्लामिक सिविलाइजेशन या इस्लाम का जो कल्चर है वो स्टिल इंटैक्ट. दिन ब दिन मुसलमानों की रिलीजन के साथ जो एक एफिलिएशन है, क्लोजनेस है, वो बढ़ रही है. साथ ही साथ डिफरेंट रिलीजन के लोग इस्लाम को डे बाय डे एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से वेस्टर्न सोसाइटीज़ को यह डर है कि इस्लाम जो है ना वो करेंसी गेन कर रहा है. इस्लाम की तरफ लोगों का जो रुझान है, जो लोगों का जो एक इस्लाम की तरफ जो एक क्लोजनेस है वो क्यों बढ़ रही है. हालांकि वेस्टर्न नेशंस ने बाकी जो कल्चर्स हैं उनको एसिमुलेट किया, लेकिन इस्लाम स्टिल अपनी ओरिजिनल, न सिर्फ ओरिजिनल फॉर्म में है बल्कि बाकी जो रिलीजन्स हैं उनमें से बड़े सारे लोग डेली बेसिस पे इस्लाम को एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो इस बात को इन व्यू रख के वेस्टर्न नेशंस को इस्लाम से डर है. अब उनके पास ऐसे अवेलेबल एवेन्यूज अवेलेबल हैं कि वो किसी भी तरीके से लोगों की बढ़ती हुई जो इस्लाम की तरफ रुझान है उसको कंसिडर और उसको अरेस्ट करें. इसी पर्पस या इस बैकग्राउंड में या बैकड्रॉप में वेस्टर्न नेशन ने कोशिश की कि कुछ ऐसा किया जाए, ऐसे इवेंट्स को टेलर किए जाए जिनके थ्रू दुनिया में जो सिविल सोसाइटी है उनका इस्लाम से रिलेटेड जो परसेप्शन है उसको मैनेज किया जाए और इसको रिफॉर्म किया जाए. प्रोफेसर नथन लिन यहाँ पे कहते हैं कि मीडिया आउटलेट्स स्पेशली वेस्टर्न और एकेडमिक्स उन्होंने बड़ा एक पिविटल रोल प्ले किया इस्लाम को नेम एंड शेम करने में. फिर आगे वो कहते हैं कि इन ऑर्डर टू डू दैट दे चेरी पिक वर्सेस, क्रिटिसाइज, टारगेट एंड डिस्क्रिमिनेट मुस्लिम्स. यानी कि इस्लाम को जैसे उनका जो कंसेप्शन है वॉर से रिलेटेड, जिहाद से रिलेटेड, इस्लामिक जिहाद का एक कंसेप्ट जैसे इंडिया में आजकल राइज हो रहा है या लव जिहाद इंडिया में है, तो ऐसे सर्टन कंसेप्शंस और एकेडमिक लेक्सिकन के थ्रू वेस्टर्न कंट्रीज ने कोशिश की कि इस्लाम को लिमिट किया जाए टू वॉरफेयर, एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म, ताकि दुनिया में जो इस्लाम के बारे में जो इमेज है इस्लाम का या मुस्लिम्स का उसको डिटीरियोरेट किया जाए. फर्दर वो लिखते हैं कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो मीडिया आउटलेट्स हैं, एकेडमिक्स हैं, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप का एक ऐसे नैरो इंटरेस्ट को सर्व किया जिसके थ्रू उन्होंने ग्लोबलाइजेशन एंड फ्री फ्लो ऑफ पीपल की वजह से वेस्टर्न सोसाइटीज में जो एक आइडेंटिटी क्राइसिस है उस आइडेंटिटी क्राइसिस को किसी भी तरीके से नेविगेट किया जाए. इन अदर वर्ड्स सैमुअल पी हंटिंगटन और नथन लिन दोनों इसी बात पर एग्री करते हैं कि वेस्टर्न सोसाइटीज एक आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है. फ्री फ्लो ऑफ पीपल की वजह से वहाँ पे एक अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ जॉबलेसनेस एक जैसे सिचुएशन है, तो बाकी सारे जितने सोशो इकोनॉमिक जो वहाँ पे इशूज हैं उनको टैकल करने के लिए वेस्टर्न पॉलिटिकल लीडर्स ने करेंसी ह्यूज अमाउंट में जो है ना वो कॉफर्स फिल किए मीडिया आउटलेट्स एंड एकेडमिक्स के, कि वो ऐसे नैरेटिव्स को जो है ना वो शेप करें जिनके थ्रू जो मुसलमानों का जो फ्लो है इनटू वेस्टर्न टेरिटरीज और कंट्रीज उसको कर्व किया जाए. इसी बुक में नथन लिन एक स्टेटमेंट लिखते हैं जो इंपॉर्टेंट है टू मेंशन इन पेपर. वो कहते हैं कि आईएसआईएस हैज as much to do with Islam as the Ku Klux Klan has to do with Christianity. Ku Klux Klan यूएस में एक ऐसी एक्सट्रीमिस्ट एक ग्रुपिंग थी या एक ऐसा ग्रुप था जो कि जिसका काम था टू टारगेट द कलर्ड पीपल. जो यूएस में जो ब्लैक कलर के जो लोग हैं उनको टारगेट करना और उनको जो है ना वो सोशली आइसोलेट करना, उनको डिस्क्रिमिनेट करना, ये जिस ग्रुप का काम था उसको हम कहते हैं कू क्लक्स क्लान.
जैसे आजकल भी है वाइट सुप्रीमेसिस्ट जो हैं वहाँ पे जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, वैसे ही ग्रुप थी यूएस में, ग्रुप था जिसका काम वहाँ जो कलर लोग थे उनको टारगेट करना था। तो नथन लीन यहाँ पे कहते हैं कि जिस तरह कू क्लक्स क्लान का क्रिश्चियनिटी से कोई लेना देना नहीं है, वैसे ही आईएसएस, अलकायदा और ऐसे जितने भी टेरर ग्रुप्स हैं उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। फिर आगे वो फर्दर कहते हैं कि बोथ ग्रुप्स क्लेम टू बेस देयर आइडियोलॉजीज ऑन देयर होली बुक्स बट दे आर नॉट मोटिवेटेड बाय व्हाट दे रीड इन देयर बुक्स, इट इज देयर ब्रूटैलिटी दैट मेक देम रीड थिंग्स इनटू देयर ओन स्क्रिप्ट्स। वो कहते हैं कि जो वेस्टर्न नेशंस में जो टेरर ग्रुप्स हैं या इस्लामिक सो कॉल्ड इस्लामिक जो टेरर ग्रुप्स हैं लाइक आईएसएस है, अलकायदा है, टीटीपी है, सो इस तरह की जितनी भी टेरर ग्रुप्स हैं उनके रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। ये उनके पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल जो है ना वो इंटरेस्ट हैं जिनको वो बेस बना के या जिनको अक्वायर करने के लिए वो रिलीजियस कार्ड या रिलीजियस फ्लैग यूज़ करते हैं। इसी बात को एक और एकेडमिशियन है प्रोफेसर बिशारा खदर के नाम से, वो कहते हैं कि सर्टेन डिसग्रंटल्ड जो फैक्शन सोसाइटीज में, मुस्लिम सोसाइटीज में हैं, उन्होंने इस्लाम का नाम इस वजह से यूज किया क्योंकि मुस्लिम नेशंस आर रिडन विद क्राइसिस। लाइक अगर दुनिया में आजकल मुस्लिम कंट्रीज या सोसाइटीज़ को देखें तो वहाँ पे डेमोक्रेसी, गुड गवर्नेंस, वहाँ पे सोशल जस्टिस, ऐसे कंसेप्शन वहाँ पे नहीं पाए जाते। जो बैड गवर्नेंस है या एक जो लॉलेसनेस सिचुएशन है मुस्लिम सोसाइटीज़ में, उसकी वजह से लोग ट्रिगर हुए कि वो ऐसे ऑप्शंस एंड चैनल्स को यूटिलाइज करें अपने राइट्स को गेन करने के लिए जो कि वायलेंट, जो कि इललेजिटिमेट एंड अनलॉफुल इन एक्शंस हो। इस बुक के थ्रू हमें यह पता चलता है कि जो इस्लामोफोबिया का जो कंसेप्शन है, इस वेस्टर्न क्रिएटेड कंसेप्शन टू नेम एंड शेम इस्लाम, और इस कंसेप्शन के अंडर वेस्टर्न नेशन ने मुसलमानों को एक इंटायरली साइड लाइन किया है, डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश की है, डिवीजन जो है ना वो क्रिएट करने की कोशिश की है विद इन इस्लाम या विद इन मुस्लिम्स। ठीक, तो ये बुक हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं कि द कंसेप्शन ऑफ इस्लामोफोबिया हैज नथिंग टू डू विद रियलिटी, इंस्टेड इट्स अ वेस्टर्न टैलेंट, अ वेस्टर्न कल्टिवेटेड कंसेप्शन और नोशन दैट एम्स टू नेम एंड शेम इस्लाम एंड मुस्लिम्स फॉर हैविंग डिफरेंट बिलीफ सिस्टम। So this is all for today, people. If you got any confusion related to this topic, please let me know about your issues through your comments. I will address them in my next lecture. Thank you very much.